We teach 24 hours 7 days in the world. You select your time and days. One-on-one class per student. 100% satisfaction online classes. Highly qualified male and female teachers. English, Urdu, Arabic, Pashto and Farsi spoken teachers. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मैं मोहम्मद साकिब नदवी ऑनलाइन एकेडमी ऑफ अरबिक एंड इंग्लिश कोर्सेज में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि हमने गुज़िश्ता सबक में पढ़ा और जाना कि इल्म नहव की इब्तिदा कहाँ से हुई, इल्म नहव की गर्ज़ क्या है, इल्म नहव का मौज़ू क्या है और नहव को नहव कहने की वजह क्या है। आज का जो हमारा सबक है हम इसमें जानेंगे कि हुरूफुल हिजा किसे कहते हैं, हुरूफुल हिजा की तादाद कितनी है, हुरूफुल हिजा की कितनी किस्में हैं और ये किस एतबार से हैं, और फिर हम जानेंगे कि कलिमा किसे कहते हैं, उनकी कितनी किस्में हैं। हुरूफुल हिजा किसे कहते हैं? अलिफ से लेकर के या तक जितने भी हुरूफ हैं इन्हें अरबी ज़बान में हुरूफुल हिजा कहा जाता है। जिस तरीके से अंग्रेज़ी ज़बान में ए से लेकर ज़ेड तक जितने भी लेटर्स हैं हम उन्हें अल्फ़ाबेट बोलते हैं, उसी तरीके से अरबी ज़बान में अलिफ से लेकर या तक जितने भी हरूफ हैं हम इन्हें हुरूफुल हिजा कहते हैं। हुरूफुल हिजा की तादाद कितनी है? हुरूफुल हिजा की तादाद जो है ये 28 है। हुरूफुल हिजा की दो किस्में हैं। ये दो किस्में किस एतबार से हैं? लाम के पढ़े और न पढ़े जाने के एतबार से हुरूफुल हिजा की दो किस्में हैं। पहले हम ये जानेंगे कि कौन से लाम के पढ़े और न पढ़े जाने के एतबार से हुरूफुल हिजा की दो किस्में हैं। देख लीजिए, एक इसमें तिलमीजुन, तिलमीजुन माना तालिब, ये एक कलिमा है। कभी कभी हम इससे पहले अलिफ लाम को ले आते हैं, यानी कि अलिफ लाम को इसके ऊपर दाखिल कर देते हैं, तो ये वाली जो लाम है इस लाम को पढ़े और न पढ़े जाने के एतबार से हुरूफुल हिजा की दो किस्में हैं। पहली किस्म का नाम है हुरूफुल शमसिया, दूसरी किस्म का नाम है हुरूफुल कमरिया। हुरूफुल शमसिया इनकी तादाद जो है 14 है, इसी तरीके से हुरूफुल कमरिया है और इनकी भी तादाद जो है वो 14 है। हुरूफुल शमसिया कौन कौन से हैं आप इन्हें अपने कापी में भी नोट कर लें, और हुरूफुल कमरिया कौन कौन से हैं आप इनको भी अपने कापी में नोट कर लें। और इस बात को ज़हन में रखें कि जब भी किसी कलिमा की इब्तिदा, जब भी किसी कलिमा की इब्तिदा हुरूफुल शमसिया के किसी हर्फ से होती है और हम उससे पहले अलिफ लाम लाते हैं तो उस लाम को नहीं पढ़ेंगे। इसी तरीके से जब भी किसी कलिमा की इब्तिदा हुरूफुल कमरिया के किसी हर्फ से होती है और उससे पहले हम अलिफ लाम लाते हैं तो उस लाम को पढ़ेंगे। हुरूफुल शमसिया की मिसाल जो है वह है अत-तिलमीज़ु, हुरूफुल कमरिया की मिसाल जो है वह है अल-कमरु। अब हम ये जानेंगे कि कलिमा किसे कहते हैं। तो दो या दो से ज़ायद हर्फ के मजमूए को कलिमा कहते हैं। जैसे कि देखें, यह है ज़ैद, इसमें ज़ा एक हर्फ है, या एक हर्फ है, दाल एक हर्फ है। तो दो या दो से ज़ायद हर्फ के मजमूए को कलिमा कहते हैं। इसको हम आसान अल्फाज में आसान तरीके से ये कह सकते हैं कि वो लफ्ज़ जिसके कोई माने हो वो कलिमा कहलाता है। जैसे ज़ैद, इसका एक माने है, ये एक नाम है, तो ये क्या है? कलिमा हो गया। तो हम कह सकते हैं कलिमा किसे कहते हैं? तो वो लफ्ज़ जिसका कोई माने हो उसे हम कलिमा कहते हैं। फिर कलिमा की जो है 3 किस्में हैं। पहली किस्म जो है वो है इस्म, दूसरी किस्म जो है वो है फ़ेल, और तीसरी किस्म जो है वो है हर्फ। अब हम ये जानेंगे कि इस्म किसे कहते हैं, फ़ेल किसे कहते हैं और हर्फ किसे कहते हैं। इस्म जो है वो कलिमा है जो खुद अपना माना दे और उसमें कोई ज़माना न पाया जाए, यानी वो कलिमा जिसका कोई माना हो और उसमें कोई ज़माना न पाया जाए वो इस्म कहलाता है। जैसे कि देख लें, मिरवाहतुन, ये एक कलिमा है और इसका एक माना है। मिरवाहतुन माना पंखा,
لیکن اس کے اندر کوئی بھی زمانہ نہیں پایا جا رہا ہے تو یہ اسم کہلائے گا۔ اور اس کو جو انگریزی زبان کے جاننے والے ہیں وہ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ انگریزی زبان میں جو ڈیفینیشن نون کی ہے وہی ڈیفینیشن اسم کی ہے۔ انگریزی میں اسے نون بولتے ہیں اور عربی میں اسے اسم بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے فعل ہے کہ فعل کی تعریف یہ ہے کہ فعل وہ کلمہ ہے جو خود اپنا معنی دے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، یعنی کہ وہ کلمہ جس کا کوئی معنی ہو اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے۔ جیسے کہ دیکھ لیں ذہب، یہ ایک فعل ہے، اس کا معنی ہے جانا اور اس کے اندر گزشتہ زمانہ یعنی ماضی کا زمانہ جو ہے پایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہم حرف کی تعریف کر سکتے ہیں۔ حرف اسے کہتے ہیں جس کے معنی کسی دوسرے جملے کے ساتھ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے۔ مثلا ایک حرف ہے فی جو ہے یہ کیا ہے؟ ایک حرف ہے، یعنی کلمہ ہے، کلمے کی قسم میں سے یہ حرف ہے۔ حروف الہجا والی حرف نہیں، یہ کلمے کی قسم جو ہے اس میں سے ایک حرف ہے۔ تو حرف کسے کہتے ہیں؟ حرف اسے کہتے ہیں جس کے معنی کسی دوسرے جملے کے ساتھ ملائے بغیر سمجھ میں نہ آئے۔ فی کے معنی ہے میں، لیکن جب تک ہم اسے کسی دوسرے جملے کے ساتھ نہیں ملائیں گے اس کا معنی جو ہے واضح نہیں ہوگا۔ یہ آج کا ہمارا سبق تھا کہ آج ہم نے جانا کہ حروف الہجا کسے کہتے ہیں اور حروف الہجا کی تعداد کتنی ہے اور حروف الہجا کی کتنی قسمیں ہیں اور یہ قسمیں کس اعتبار سے ہیں۔ پھر ہم نے کلمہ کے بارے میں جانا کہ کلمہ کسے کہتے ہیں اور کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ پھر ہم نے اسم کے بارے میں جانا، فعل کے بارے میں جانا اور حرف کے بارے میں جانا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، کل انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے میری ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔